हाँ विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे कारक प्रकरण के बारे में। कारक प्रकरण में कारक में हमने देखा था कि अनुवाद करने के लिए कारक की बड़ी आवश्यकता होती है। कर्ता कारक को हमने पढ़ा, कर्म कारक को हमने पढ़ा। कर्म कारक में हमने कर्तुरीप्सित तमम कर्म को देखा और कर्मणि द्वितीय सूत्र को पढ़ा। इसके साथ ही हमने एकतीतम च सूत्र को देखा। उसमें हमने 16 धातु और उनके अर्थ वाली धातुओं के योग में गुण कर्म में कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति होकर के कर्म कारक में उदाहरण बहुत सारे हमने बनाए। उसके बाद में हमने उपपद विभक्ति को देखा, कुछ हमने सूत्रों को भी देखा। जैसे उपपद विभक्ति में हमने देखा कि अभितय, परितय, समया, निकषा और हा और प्रति, इनके योग में साक्षात द्वितीय विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त हमने उभय, सर्व, तसो, कार्या, दिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडितांतेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते सूत्र के अनुसार हमने आम्रेडित संज्ञक वाले ऊपरी ऊपरी, अधो अधय, उभयतय, सर्वतय, इनको देखा। इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण भी बनाए। अंतरा और अंतरेण के हमने उदाहरण बनाए। अंतरा अर्थात दो के बीच में और अंतरेण अर्थात बिना के अर्थ में हमने द्वितीय विभक्ति देखी। अब हम तृतीय विभक्ति में करण कारक को देखते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। श्यामपट्ट पर मैंने पहले से ही लिख रखा है करण कारक तृतीय विभक्ति। आइए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि करण किसे कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे तृतीय विभक्ति कैसे होती है। ध्यान दीजिए, सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर करण के लिए। करण किसे कहते हैं? साधक तमम करणम। ध्यान दीजिए इस पद पर, साधक तमम। साधक तमम किसे कहते हैं? साधक तमम होता है साधन को, अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें जो साधन होता है, जिस साधन से हमारे कार्य की निष्पत्ति होती है, कार्य पूर्ण होता है, उसे साधक कहते हैं। और तमम अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उसमें उत्कृष्ट जो कारक होता है उसे हम साधक तमम बोलते हैं। अर्थात जिसके बिना कार्य संपूर्ण नहीं किया जा सके, जो महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे द्वितीय विभक्ति में हमने देखा था ईप्सित तमम, अर्थात मोदक और रसगोलकम दोनों ईप्सित था, लेकिन ईप्सित तमम जो सर्व उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट था, उसे हमने तमम का नाम दिया। तो यहाँ पर साधक तमम अर्थात कर्ता कोई भी कार्य करता है उसमें सबसे ज्यादा जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बिना कार्य असंभव होता है, उसे हम साधक तमम मानेंगे। उस साधक तमम, उस साधन में तृतीय विभक्ति होगी। पहले उसके करण संज्ञा होगी। करण संज्ञा होने के बाद में करण संज्ञा ये सूत्र कर देगा साधक तमम करणम। और उस साधन में फिर कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये सूत्र कहता है कि कर्ता और करण दोनों में तृतीय विभक्ति होती है। ध्यान दीजिए, कर्ता में भी तृतीय विभक्ति और करण में भी। तो करण में तृतीय विभक्ति ये सूत्र कर देगा और कर्ता में कहाँ करता है वो ध्यान दीजिए। अनुक्त कर्ता में ये तृतीय विभक्ति करता है। अनुक्त कर्ता, अनुक्त और उक्त पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अनुक्त कर्ता में ये तृतीय विभक्ति करेगा तो कर्म में फिर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि अनुक्त, अगर कर्ता अनुक्त होगा तो कर्म मुक्त हो जाएगा। तो कर्ता में जहां तृतीय विभक्ति होगी वहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, और जहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी वहां कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण पहले से लिख रखे हैं। रामेण बाणेन हतो बाली पहला उदाहरण है। इसमें आप ध्यान दीजिए, राम यहाँ पर कर्ता है और बाण यहाँ पर करण है और ये क्रिया है हतो, और बाली यहाँ पर कर्म है। तो राम करता है यहाँ पर अनुक्त करता, ये अनुक्त करता है क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और रामेण में यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो ये अनुक्त करता हो गया। और यहाँ पर करण क्या है? बाण। राम ने बाण से बाली को मारा। तो देखिए, यद्यपि राम ने जब बाण से बाली को मारा तो राम ने पहले अपने हाथों से बाण को पकड़ा
और धनुष को पकड़ा और बाण छोड़ी। तो देखिए यहाँ पर रावण को जिसने मारा राम ने, तो राम ने किस साधन का प्रयोग किया? बाण का। तो बाण यहाँ पर क्या हो गई? करण हो गई। तो यहाँ पर करण में इस साधक तमम करणम से इसकी करण संज्ञा हुई बाण शब्द की, और करण संज्ञा होने के बाद में कर्तृकरण योश तृतीया से इसमें बाण में तृतीया विभक्ति हुई, और अनुक्त कर्ता था इसलिए अनुक्त कर्ता में भी तृतीया विभक्ति हुई। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया हो गई और करण में तृतीया विभक्ति हो गई। ध्यान दीजिए, जहां भी अनुक्त कर्ता होगा वह वाक्य या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा, अर्थात भाववाच्य। अब भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, तो ज्यादातर अधिकांश हमें उदाहरण जो मिलते हैं वो करण कारक में, वो कर्मवाच्य में मिलेंगे। तो रामेण बाणे न तो बाली, यहाँ पर राम ने बाण से बाली को मारा। इसमें बाण जो शब्द है ये करण माना गया है, और करण में साधक तमम करणम से करण संज्ञा हुई और कर्तृकरण योश तृतीया से तृतीया विभक्ति हुई, और ये पूरा उदाहरण बन गया रामेण बाणेन हतो बाली, अर्थात राम ने बाण से रावण को मारा। दूसरा उदाहरण जो है वो भी यही है, रामे बाणेन रावणम अंति। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कर्तृवाच्य में है, तो कर्तृवाच्य में है तो कर्ता यहाँ पर उक्त हो जाएगा, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो रामे रावणम हंति, राम रावण को मारता है, किससे? बाण से। तो बाण यहाँ पर क्या हो गया? साधन हो गया, और बाण शब्द की साधक तम करणम से कर्ण संज्ञा हो गई, और कर्तृकरण योश तृतीया से तृतीया विभक्ति होकर के और रामे बाणेन रावणम हंति, वही उदाहरण बन गया। और ये हिंदी अर्थ का ये आ जाएगा, राम ने बाण से रावण को मारा। तो समझ गए होंगे आप। आइए कुछ आगे देखते हैं उदाहरण। श्याम बस यानेन जयपुरम गच्छति, श्याम बस से जयपुर जाता है, जाने वाला श्याम है, ये कर्ता हो गया। गच्छति क्रिया हो गई, कर्ता के अनुसार चली रही है। कहाँ जा रहा है? जयपुर जा रहा है। किससे जा रहा है? बस यान से जा रहा है। तो ये साधन हो गया बस, जिससे जा रहा है। तो ये जो बस यान है ये करण हो गया, और इसके करण संज्ञा हो गई साधक तमम करणम से, और जिसकी करण संज्ञा हो जाती है साधक तमम करणम से उसके कर्तृकरण योश तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर के हमारे सामने उदाहरण बना, श्याम बस यान से जयपुर जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, श्याम बस से जयपुर जाता है। ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण दीजिए। छात्र कलमेन लेखम लिखती, छात्र कलम से लेख लिखता है। तो लिखने वाला है यहाँ पर छात्र, क्या लिख रहा है? लेख लिख रहा है। ये कर्म हो गया, ये क्रियाकर्ता के अनुसार चल रही है। साधन क्या है? कलम। तो कलम क्या हो गया? करण है। कलम यहाँ पर हो गया करण, तो इसकी करण संज्ञा हो जाएगी साधक तमम करणम से, और इसके बाद में तृतीय विभक्ति होकर के यहाँ बनेगा छात्र कलमेन लेखम लिखती। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर कर्ण संज्ञा हुई और तृतीय विभक्ति हुई। अंतिम उदाहरण देखते हैं। रमा फेनकेन हस्तौ प्रक्षालयति, रमा साबुन से हाथ धोती है। धोने वाली कौन है? रमा। तो रमा यहाँ पर हो गई कर्ता, क्या कर रही है? हाथ धो रही है। तो कर्म हो गया उसका हस्तौ, ये क्रिया हो गई प्रक्षालयति, प्रउपसर्ग इसमें क्षाल धातु है, लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में बनती है प्रक्षालयति। किससे धो रही है? हाथ, फेनक से। तो साधन क्या है हाथ धोने के लिए? साबुन। तो साबुन क्या माना जाएगा? करण, और उसमें करण संज्ञा हो जाएगी साधक तमम करणम से, ये करण हो गया फेनक, और हमारा अनुवाद बनेगा पूर्ण वाक्य, रमा साबुन से हाथ धोती है। हाथ धोती है अर्थात ये हमारा करण कारक हो गया। करण कारक में साधक तमम करणम से करण संज्ञा होकर के उसमें तृतीय विभक्ति होती है। आइए तृतीय विभक्ति। हाँ विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति में अगला सूत्र है ये नांग विकार है। ये सूत्र कहता है कि येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते तथा तृतीया स्यात्, अर्थात येन अंगेन, जिस अंग से, विकृतेन अंगिनो, अंग की संपूर्ण शरीर की विकृति प्रदर्शित हो, उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। साक्षात तृतीय विभक्ति होगी वहां पर। देखो एक तो होती है करण संज्ञा होकर के फिर तृतीय विभक्ति होना,
और ये जो सूत्र है ये कहता है कि जिस अंग के कारण से संपूर्ण शरीर की विकृति परिलक्षित हो रही है उस अंग विशेष में तृतीय विभक्ति होती है। तो ये नांग विकार है, अर्थात उस अंग विकृति में, अंग विकृति के कारण से उस अंग में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। उदाहरण देखिए, सह नेत्रेण काणे अस्ति, अर्थात वह नेत्र से काणा है। तो यहां पर नेत्र से काणा है, यहां पर अंग विकृति का कारण क्या है, कौन शरीर के कौन से अंग में अंग विकृति है, नेत्र में, नेत्र के कारण से वह काणा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो नेत्र पद है इसमें ये नांग विकार से तृतीय विभक्ति होती है। और उदाहरण बनता है वह है नेत्रेण, अर्थात नेत्र से काणा है। तो उसका जो काणत्व लक्षित हो रहा है उसे कहा जा रहा है कि वह काणा है। तो काणा संपूर्ण शरीर से नहीं है, केवल उस अंग विशेष के कारण से उसका काणत्व प्रदर्शित हो रहा है। तो उस अंग विशेष में ये नांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है और उदाहरण बनता है। दूसरा उदाहरण देखिए, राकेश नेत्राभ्याम अंधे अस्ति। यहाँ पर जो राकेश का अंधापन है उसका कारण क्या है, नेत्र। दोनों आंखों से वो क्या है, अंधा है। एक आंख से काणा होता है, दोनों आंखों से अंधा हो गया। तो यहाँ पर जो अंग विकृति है वो नेत्र पद की है, तो नेत्र में तृतीय विभक्ति हो जाएगी और तृतीय विभक्ति का द्विवचन बनेगा नेत्राभ्याम। और इसका हिंदी अनुवाद होगा राकेश नेत्रों से अंधा है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो अंग विकृति है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तीसरा उदाहरण देखिए, सुरेश पादेन खंजे अस्ति। सुरेश पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर जो पाद शब्द है, जो पैर शब्द है, उसमें तृतीय विभक्ति होगी। इसके कारण से लंगड़ापन दिखाई दे रहा है, तो अंग विकृति पैर में है। तो यहाँ पर अनुवाद होगा सुरेश पैर से लंगड़ा है। आगे चलते हैं, सह सिरसा खलवाटे अस्ति। वह सिर से गंजा है। तो यहाँ गंजापन जो है उसकी विकृति का कारण क्या है, सिर। सिर से गंजा है तो अंग विकृति है सिर शब्द। अब सिरस शब्द जो है वो नपुंसक का होता है। सिरे, सिरसी, सिरांसी ऐसे रूप चलते हैं। तो तृतीय का एकवचन होगा सिरस शब्द का सिरसा। तो अनुवाद होगा वह सिर से लंगड़ा, माफ करना, सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है। इसी प्रकार हरि शरीर से वामन है। तो यहाँ पर जो वामन है वो कहाँ से है, शरीर से। तो शरीर जो शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी और बनेगा हरि शरीर से वामन है। हरि शरीर से वामन है। पुनः बालक करणाभ्याम बधिरे अस्ति। बालक कानों से बहरा है। तो यहाँ बहरापन किस अंग विकृति हुई, कर्ण शब्द की। तो कर्ण में यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी और कानों से बहरा है, यहाँ पर कर्ण पद में तृतीय विभक्ति लगेगी और तृतीय का द्विवचन होगा कर्णाभ्याम और अनुवाद होगा बालक कानों से बहरा है। तो आप समझ गए होंगे कि अंग विकृति में तृतीय विभक्ति होती है। जिस अंग से शरीर के संपूर्ण शरीर की विकृति दिखाई दे हो वहां पर अंग विकृति में जो ये सूत्र है ये नांग विकार से तृतीय विभक्ति होती है। आइए आगे चलते हैं तृतीय विभक्ति में। सहयुक्ते अप्रदाने, अर्थात सूत्र है हमारे सामने सहयुक्ते अप्रदान। विद्यार्थियों सह के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। सूत्र का नाम है सहयुक्ते अप्रदाने। मैं यहां सूत्र लिखता हूं, सह युक्ते अप्रदाने।
ये सूत्र कहता है कि सह के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। सह के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। पुत्रेण सह आगत पिता। पुत्र के साथ पिता आता है, पुत्र के साथ पिता आता है। आने वाला कौन है? पुत्र, और माफ करना पिता। तो पिता क्या कर रहा है? पुत्र को हाथ से पकड़ करके लेके आ रहा है। तो प्रधान तो कौन हो गया? पिता। पिता के पुत्र के साथ कौन आ रहा है? पिता। तो पिता आगत है। और अप्रधान कौन हो गया? पुत्र। तो इस सह के योग में पुत्र पद में तृतीय विभक्ति हुई और वाक्य बना पुत्र के साथ पिता आता है। अन्य उदाहरण देखिए, राम के साथ श्याम जाता है, क्या बनेगा? राम के साथ, तो राम में तृतीय विभक्ति हो जाएगी और रामेण सह। सह के योग में राम पद में क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। तो रामेण से अर्थात राम के साथ श्याम है, श्याम जाता है, गच्छति। सीता के साथ रमा खेलती है, अनुवाद क्या होगा? सीता के साथ, तो सीता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, सीतया सह रमा क्रीडति। सीतया से रमा क्रीडति। इसी प्रकार राम के साथ सीता वन को गई, तो रामेण सह, राम में तृतीय विभक्ति होगी सह के योग में, रामेण सह सीता वनम अगच्छत। राम के साथ सीता वन को गई, तो यहां पर सह के योग में राम पद में क्या हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। सुरेश श्याम के साथ खेलता है, सुरेश है श्यामेन सह, या श्याम के साथ विद्यालय जाता है, तो सुरेश श्यामेन सह, श्याम में तृतीय विभक्ति हो गई, विद्यालयम गच्छति। तो बिल्कुल सरल है, सह को देखना है, सह के साथ में तृतीय विभक्ति लगानी है। सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने। आइए आगे चलते हैं तृतीय विभक्ति में। आइए विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति में अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, ये सूत्र कहता है कि क्वचित प्राप्त ही प्रकार ही इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात कोई चिन्ह हो, कोई चिन्ह है विशेष, और उस चिन्ह के कारण से, उस आकृति के कारण से, उस चिन्ह के कारण से संपूर्ण शरीर का जो भी नाम दिया जा रहा है, उस चिन्ह के कारण से प्रतीत हो रहा है, तो उस चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे ध्यान दीजिए, जटाभी ताप से प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी लग रहा है, तो यहाँ तपस्वी लगने का कारण क्या है? जटाएं। जटा बढ़ा करके कोई व्यक्ति बैठा है, सामान्य पुरुष ही हो सकता है, लेकिन जटाओं के कारण से उसको देखा और किसी ने माना कि ये कौन है? कि तपस्वी है। तो कारण क्या है? किस चिन्ह के कारण से लग रहा है? जटा के कारण से। तो जटा पद में तृतीय विभक्ति हो जाएगी इत्थम भूत लक्षणे से। यहाँ पर बनेगा जटाभी ताप से प्रतीयते, अर्थात जटाओं से तपस्वी लगता है, जटाओं से तपस्वी लगता है। जटाभी ताप से प्रतीयते। शिखया हिंदू, शिखा से, चोटी से हिंदू लग रहा है, चोटी बढ़ा रखी है, तो चोटी के कारण लग रहा है, तो चोटी में शिखा पद में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा शिखया। और यहाँ पर अनुवाद होगा चोटी से या फिर शिखा से हिंदू लग रहा है, शिखा से हिंदू, चोटी से हिंदू। तिलकेन पंडिता प्रतीयते, तिलक से पंडित लग रहा है, तो तिलक पद है, इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी और बनेगा तिलक से पंडित लग रहा है। तो तिलक से पंडित लगता है, तो पंडित लगने का यहाँ कारण हुआ तिलक चिन्ह विशेष। शरीर से मल्ल लग रहा है, अर्थात बलवान लग रहा है, तो शरीर से लग रहा है, तो शरीर में यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गई और अनुवाद हुआ शरीर से
मल्ल लग रहा है या लगता है, शरीर से मल्ल लगता है। पुनः आकृति से शूर लग रहा है तो आकृति पद में हो जाएगी तृतीया और अनुवाद होगा आकृति से शूर लगता है या दिखाई दे रहा है, एक ही बात है, दृश्यते दिखाई दे रहा है या लगता है। केशई नारी प्रतीयते, बालों से नारी लग रही है तो यहाँ केश पद में तृतीया बहुवचन हो जाएगा केशई और बनेगा अनुवाद बालों से नारी लगती है। तो देखा आपने चिन्ह विशेष में उचित प्राप्त ही प्रत्यय कोई चिन्ह विशेष के कारण से यहाँ पर जो पद है इसमें तृतीया विभक्ति हुई। आइए आगे चलते हैं। अगला सूत्र है इसमें इत्थम भूत लक्षणे के बाद में प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृति आदि गण में पठित कुछ पद हैं उनके योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे स्वभाव से ही कोई लग रहा है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, प्रकृति आदि गण में पढ़े हुए जो पद हैं उसके लिए प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, उसके योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण है हमारे सामने प्रकृत्याचारु, प्रकृत्याचारु, चारु अर्थात अच्छा लग रहा है तो स्वभाव का अच्छा, तो यहाँ बन जाएगा स्वभाव से अच्छा लगता है। कई बार हम कहते हैं स्वभाव से अच्छा लगता है कि ये स्वभाव का अच्छा है तो प्रकृति से अच्छा है, यानी स्वभाव का अच्छा है। तो यहाँ प्रकृति जो पद है उसमें तृतीय विभक्ति हुई और बना यहाँ पर स्वभाव का अच्छा है। इसी प्रकार गोत्रेण गार्गे, गोत्रेण गार्गे अर्थात गोत्र से गार्गे लग रहा है तो यहाँ जो गोत्र पद है इसमें तृतीय विभक्ति होकर के बनेगा गोत्रेण गार्गे। दोनों पद प्रकृति आदि गण में पठित पद हैं, बहुत ही कम उदाहरण इसके मिलते हैं, प्राय से इन्हीं को आपको याद करना है। अगला उदाहरण है हमारे सामने, सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। इसी तृतीया विभक्ति में सूत्र आता है अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया। ध्यान दीजिए यहाँ पर पद है अपवर्गीय, अपवर्ग में तृतीय विभक्ति होती है। अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग का तात्पर्य होता है फल प्राप्ति, फल प्राप्ति अर्थात फल की अगर प्राप्ति हो जाती है तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, सह क्रोशेन अनुवाक अधीत। उसने एक कोष में पूरा का पूरा पाठ याद कर लिया तो देखो फल की प्राप्ति हो गई। अगर फल की प्राप्ति होती है तो यहां पर क्रोश पद में अर्थात फल प्राप्ति में जो कारण है कहां पर याद किया उसने, एक कोष में चलते चलते किताब हाथ में लेकर के जा रहा है और एक कोष में पढ़ते पढ़ते याद हो गया। तो अगर याद हो गया फल की प्राप्ति हो गई तो उस क्रोश पद में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो यहां पर बना स क्रोशेन अनुवाक अधीत है अर्थात उसने कोष भर में एक कोष भर में अनुवाक याद कर लिया। अधीत अर्थात याद कर लिया, स्मरण कर लिया। अगर मान लीजिए यहां पर फल की प्राप्ति नहीं हो, यहां पर फल की प्राप्ति अगर नहीं होती तो बनता यहां पर क्रोश में द्वितीय विभक्ति होती। अगर फल की प्राप्ति नहीं हो तो द्वितीय विभक्ति लगेगी तो फिर बनता स क्रोशम अनुवाक न अधीत, यानी एक कोष में भी अनुवाक उसको याद नहीं हुआ। तो अगर फल की प्राप्ति हो जाए तब तो तृतीय विभक्ति लगती है और अगर फल की प्राप्ति नहीं है तो फिर तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मासे न ग्रंथ अधीत, एक महीने में ग्रंथ याद कर लिया, मासे न ग्रंथ अधीत। तो यहाँ पर उसको पूरा का पूरा ग्रंथ याद हो गया। तो यहाँ जो कालवाची शब्द है यहाँ पर एक सूत्र आता है उसमें कहता है कि कालवाची और जो मार्गवाची, ये सूत्र कहता है कि अगर फल की प्राप्ति हो जाए
तो कालवाची और जो मार्गवाची शब्द आएंगे इनमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो मासेन ग्रंथ अधीत, ग्रंथ पढ़ लिया, कैसे पढ़ा? महीने भर में। तो महीना यहाँ पर क्या है? कालवाची शब्द है। तो इस कालवाची पद में यहाँ पर अपवर्गीय तृतीया से तृतीय विभक्ति हो जाएगी और यहाँ बनेगा मासेन ग्रंथ अधीत, अर्थात महीने में ग्रंथ पूरा का पूरा स्मरण कर लिया। ऐसे ही सह छात्र, वह छात्र 10वीं दिनई आरोग्यम लब्धवान, वह छात्र 10 दिन में सही हो गया, आरोग्य धारण कर लिया, आरोग्य प्राप्त कर लिया, अर्थात स्वस्थ हो गया 10 दिन में। तो वो छात्र 10 दिन में आरोग्य प्राप्त कर लिया, सही हो गया, तो फल की प्राप्ति हो गई। पहले बीमार था, अब स्वस्थ हो गया। तो स्वस्थ होने का जो कालवाची शब्द है वो क्या है? कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। तो 10 दिन में जो उसने कार्य किया, दवाई इत्यादि ली, उसमें वो स्वस्थ हो गया। तो इस कालवाची पद में क्या हुआ? अपवर्गीय तृतीया से तृतीय विभक्ति हो गई। तो यहाँ पर बना सह छात्र 10वीं दिनी आरोग्यम लब्धवान। इस प्रकार से कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जब फल की प्राप्ति होती है तो तृतीय विभक्ति होती है। मार्गवाची का एक उदाहरण और देते हैं। सह क्रोसेन पाठ अधीत, उसने एक कोष में पूरा का पूरा पाठ याद कर लिया। तो पाठ याद किसमें किया? उसने कोष भर में। तो ये जो है मार्गवाची पद है क्रोश, और इसमें तृतीय विभक्ति हो गई क्योंकि उसको फल की प्राप्ति हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फल की प्राप्ति हो जाती है तो कालवाची और मार्गवाची जो पद आएगा उसमें तृतीय विभक्ति होती है, और अगर फल की प्राप्ति नहीं हो तो उसी कालवाची उसी मार्गवाची पद में तृतीय नहीं आएगी, फिर द्वितीय विभक्ति आएगी। जैसे क्रोशम अधीत, एक कोष में पढ़ा लेकिन न आया था, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। लगातार एक कोष चलता रहा, पढ़ता रहा, कोष भर में पढ़ा लेकिन फिर भी नहीं आया। तो यहाँ देखो क्रोश पद जो है मार्गवाची, इसमें तृतीय विभक्ति नहीं हुई, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई। तो अगर फल की प्राप्ति हो गई तो तृतीय विभक्ति, फल की प्राप्ति नहीं हो तो द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अलम निषेध अर्थ में, मना करने के अर्थ में अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। भाषणेन अलम, अर्थात भाषण के लिए मना करना। तो यहाँ देखो अलम, ये अलम पद आ गया निषेध अर्थ में, इसलिए यहाँ पर भाषण के लिए मना किया जा रहा है। भाषण पद में तृतीय विभक्ति हो गई और ये बना भाषणेन अलम, अर्थात भाषण बंद करो, मना कर रहा है। क्रीड़या अलम, क्रीड़ा को रोकने के लिए क्रीड़ा मत करो, मना कर रहा है। इसी प्रकार रुदितेन अलम, पुत्र रो रहा है तो माता ने कहा रुदितेन अलम, अर्थात रोना बंद करो। तो यहाँ अलम के योग में रुदित शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई रुदितेन। इसी प्रकार क्रीड़ा में हुई तो क्रीड़या, भाषण में हुई तो भाषण। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ अलम, इसमें पर्याप्ति अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। देखो अगर मना करने के अर्थ में मना करने का अर्थ होगा जब तो होगी तृतीय विभक्ति, और अगर पर्याप्त का अर्थ होगा जब होगी चतुर्थी विभक्ति उसी अलम के योग में। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? जैसे राम रावण के लिए पर्याप्त है, रावण के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पर्याप्त अर्थ आ गया। तो यहाँ पर बनेगा राम रावणाय अलम। तो यहाँ देखो जो रावण पद है इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई अलम के योग में। अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर अलम का अर्थ है पर्याप्ति, पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी होगी। इसी प्रकार राजा शत्रवे अलम, राजा शत्रु के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर शत्रु पद में चतुर्थी विभक्ति एकवचन हुआ शत्रवे, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्ति अर्थ है, तो पर्याप्ति अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी और निषेध मना करने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी। ये तृतीय विभक्ति कर्ण कारक हमारा कंप्लीट होता है।